हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल पेपर का सेट 1। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग देखे हैं अगर इसको पहले तो आप लोग रिवीजन हो जाएगा, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, ग्रामर पोर्शन सारा चीज़। और एक चीज़ अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग का सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, मतलब बहुत सारे सवाल इस मॉडल पर से पूछ जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो सेट 2 भी ला देंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ला देंगे। इससे पहले सोशल साइंस का, हिंदी का, मैं सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पर ला चुका हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है और अभी तक अगर उनसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। चलिए शुरू करते हैं। और 2 दिन बचा हुआ एग्जाम को, क्योंकि ज़्यादा वक्त और बचा हुआ है नहीं, तो अच्छे से पढ़ लो ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर ला सको। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पैसेज एक दिया गया है, ये 10 नंबर का, इससे आप लोग का सवाल पूछा जाएगा। देखिए टोटल मार्क्स 10 है रीडिंग सेक्शन से, ठीक है। देखो क्या है, इन 1992 ए ब्रेव 12-year-old गर्ल फ्रॉम वैंकूवर स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड डेलीगेट्स एट द अर्थ समिट इन रियो डी जनरियो। यानी बोले एक 12 साल की लड़की, ठीक है, यूनाइटेड डेलीगेट्स के सामने, मतलब जो प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सामने रियो डी जनरियो में क्या कर रही है, अर्थ, जहां पर अर्थ समिट हो रहा था, एंड रीड ए heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what needs to be done to make things better। मतलब जो अर्थ का और ह्यूमनिटी का, ठीक है, यहाँ डिमाइज ऑफ ह्यूमनिटी एंड द इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण और जो मानवता की जो क्षति हो रही है, मृत्यु हो रही है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस पर स्पीच दे रही थी। और देखिए स्पीच कैसा दे रही, सिंस देन शी इज नोन एज द गर्ल हु साइलेंट द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट। और वहां पर जो दोस्तों भाषण दी थी वो लड़की, उस भाषण के बाद, ठीक है, उस के बाद उसको क्या किस नाम से जाना जाने लगा, द गर्ल हु साइलेंस द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट। मतलब वह लड़की जिसने पूरा दुनिया को 5-6 मिनट के लिए चुप करा दिया था, बिल्कुल, क्योंकि 6 मिनट वो भाषण दे रही थी। हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव लिसन्ड टू इट साइलेंटली विदाउट ब्लिंकिंग। मतलब बिना पलक झपकाए मिलियंस ऑफ पीपल उसको सुन रहे थे। सुजुकी was just 9 years old when he started an environment children's organization with a small group of other children। और वो तब सिर्फ 9 साल की थी जब उन्होंने इन्वायरमेंट चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब की स्थापना की थी, या फिर स्टार्ट किया था, ठीक है, अपने छोटे छोटे जो वही बच्चे थे उसको ग्रुप में। एंड दे रेज द मनी टू अटेंड द UN अर्थ समिट। और उसके लिए पैसा जुगाड़ कर रही थी यूनाइटेड जो अर्थ समिट है वहाँ जाने के लिए, और वहाँ पर भाषण दी थी। उस भाषण के बाद पूरी दुनिया उसे 6 मिनट में, मतलब 6 मिनट तक पूरी दुनिया को चुप करने वाली लड़की के नाम से जानने लगी थी। देखिए पहला सवाल क्या है दोस्तों यहाँ पर, कि हु डिलीवर्ड द हार्टफेल्ट स्पीच द वर्ल्ड अर्थ समिट इन द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992। तो वो भाषण कौन दिया था, तो सुजुकी नाम की वो लड़की, दोस्तों आप लोग बताएं अभी, उन्होंने ही वो भाषण दिया था। आगे देखिए क्या है, वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। 1992 में अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था, आप लोग यहाँ देख सकते हो कहाँ पर, अर्थ समिट इन रियो डी जनरियो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रियो डी जनरियो कहाँ है, तो इसको टिक कर देना, रियो डी जनरियो में ये समिट हुआ था 1992 में। व्हाट वाज द थीम ऑफ द स्पीच गिवन बाय सुजुकी। थीम क्या था, डिमाइज ऑफ ह्यूमनिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब जो पर्यावरण और मानवता की जो क्षति या फिर मृत्यु कह सकते हो रही है, उसको लेकर था कि किस प्रकार यहाँ पर क्षति हो रही है, पर्यावरण नष्ट हो रहे हैं, लोगों में मानवता जा रही है, उस प्रकार से, ठीक है। आगे देखो क्या है 4 नंबर, व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस। और सुजुकी को वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस किस वजह से हुआ, तो जो उन्होंने 6 मिनट का भाषण दी थी वो, ठीक है, उसके लिए हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच, सी रेज मनी टू सेव द एनवायरमेंट, अटेंडिंग द समिट, कि ही स्टार्टेड एनवायरमेंट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। तो फेमस क्यों हुई, ठीक है, तो आप लोग को बताया कि वो 6 मिनट जो भाषण दी दोस्तों, उसके लिए वो फेमस हो चुकी थी। तो हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच के लिए, यानी कि 4 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए क्या बोला है, व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन। डेलीगेट्स मतलब किसी चीज़ का जो प्रतिनिधित्व करता है, या फिर कह सकते हैं प्रतिनिधि, ठीक है। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ भी दोस्तों होता है कि जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि प्रतिनिधि। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 6 नंबर क्या, अब और एक पैसेज है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ये दोस्तों आप लोग का स्टूडेंट्स इन 6th ग्रेड ऑफ सर्टेन स्कूल इन नवी मुंबई लव देयर स्टोरी लेसन्स थैंक्स टू ए नोवेल टीचिंग एड। मतलब ये जो आप लोग का पैसेज दिया है, ये आप लोग कहा गया कि हिस्टोरी को किस प्रकार अच्छे से पढ़ा गया है, मतलब नॉवेल्स का यूज़ करके, कॉमिक्स का यूज़ करके, ठीक है। उसमें चित्रों का आप लोग देखे होंगे, कॉमिक्स में जो रहता है, कॉमिक्स बुक्स रखता है, उसमें चित्र आंका रहता है,
और उसके थ्रू से आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा आता है ना। अलग अलग चित्र रहता है, अलग अलग कैरेक्टर का उसका एक चित्र बना देता है और उसको आप लोग समझते हो, चित्र में थोड़ा बहुत लिख देता है, तो उसको देखकर बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। क्योंकि एक लिखावट के जगह पर अगर आप कुछ विजुअल देखें तो ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा मजा आता है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक स्कूल था, उसी के बारे में लिखा गया है कि जहाँ पर हिस्टोरी को कॉमिक्स के सहारे, नॉवेल्स के सहारे बच्चों को पढ़ाया जाता, बच्चों को बेहद पसंद भी आता था और वे सीख भी जाते थे। ठीक है, जो हिस्ट्री मतलब पुराने राजा महाराजा होते थे उनको उनका चित्र अंकित करके यहाँ पर बताया जाता था। कुछ सवाल है, चलिए सवालों को देख लेते हैं। व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नवी मुंबई लव देयर स्टोरी लेसन? उस अपनी जो स्टोरी लेसन था वो मतलब किस लिए प्यार करते थे उससे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोबल टीचिंग एड। नोबल की टीचिंग एड के जरिए उसको पढ़ाया जाता था, इसलिए उसको प्यार करते थे। व्हाट इज नॉट ए रीजन फॉर हिस्टोरी बीइंग इंटरेस्टिंग? मतलब वो रीजन क्या नहीं, व्हाट इज नॉट ए रीजन मतलब इनमें से क्या वो रीजन नहीं है जिसके लिए हिस्टोरी इंटरेस्टिंग है? हिस्टोरी इंटरेस्टिंग बनने के पीछे इनमें से क्या रीजन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 7 का उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग। ठीक है, हिस्टोरी उन लोगों का इंटरेस्ट था, उसका रीजन क्या नहीं है? तो ये दोस्तों रीजन नहीं है, वो लोग टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते थे। ठीक है, बाकी सबको प्रीफर करते थे, इसलिए व्हाट इज नॉट ए रीजन, वो रीजन क्या नहीं है जिसकी वजह से हिस्टोरी इंटरेस्टिंग था। हिस्टोरी, और आप लोगों को भी दोस्तों अगर हिस्टोरी मतलब अच्छा लगेगा तो क्या आप लोग टेक्स्ट बुक को पढ़ के उतना मजा नहीं आएगा, तो रीजन नहीं है इंटरेस्ट आने का मतलब रीजन टेक्स्ट बुक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, व्हाई डज हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल इज अ ग्रेट आइडिया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, देख लो, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। ठीक है, जो वहाँ पर कॉमिक्स यूज होता था, नॉवेल्स यूज होता था, मतलब उस टाइप का चित्र, उसको देखकर बच्चे समझ सकते थे कि सच में क्या वहाँ पर घटना घटित हो रही है या फिर कौन सा कैरेक्टर का क्या रोल है। ठीक है, 9 नंबर सवाल देख लीजिए, चूज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। इसका सबसे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है? तो हिस्टोरी बिकम्स फन एट दिस स्कूल, और हिस्टोरी इसमें फन के बारे में बताइए ना कि हिस्टोरी को फन बना दिया है नॉवेल्स के जरिए, स्केचेस के जरिए, कॉमिक्स के जरिए। तो हिस्टोरी बिकम्स फन एट दिस स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपोजिट और एंटीनोम्स ऑफ द टायरेंट्स इन द गिवन पैसेज? ठीक है, तो टायरेंट्स का ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट दोस्तों होता है एंजल। ठीक है, परी। टायरेंट मतलब हो सकता है, कह सकते हैं ना, घोस्ट टाइप का, भूत टाइप का, तो उससे उल्टा क्या हो जाएगा? परी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है, टोटल मार्क्स ये 8 है, इसको भरना है आप लोगों को। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अल्सो डैश एज ए झारक्राफ्ट। तो अल्सो यहाँ पर अल्सो नोन एज ए झारक्राफ्ट, तो नोन हो जाएगा, 11 का क्या नोन है, बिल्कुल अल्सो नोन एज ए झारक्राफ्ट। नेक्स्ट क्या है, झारक्राफ्ट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डैश इन 2006, मतलब स्टेबलाइज्ड इन 2006 में क्या इसको स्थापना किया गया, पास्ट टेंस में है, पहले ही किया गया है ना, तो यहाँ पर स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। स्टेबलाइज्ड कहीं पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, तो 12 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखो, 13 आगे बढ़ते हैं कि विद द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड सपोर्ट सेरिकल्चर फार्मर्स वेवर्स एंड आर्टिसंस ऑफ झारखंड वर्क सेट्स डैश विद इन द झारक्राफ्ट विलेजेस। वर्क सेट क्या बनाया जा रहा था, ठीक है, झारक्राफ्ट विलेजेस में। तो वर्क क्रेफ्ट यहाँ पर 13 नंबर क्या हो जाएगा, 13 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका हैव बीन। वर्क सेट्स यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा है, वर्क सेट्स है ना, वर्क सेट नहीं है, एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा, एक रहता तो हैज़ बीन होता। तो वर्क सेट्स हैव बीन बिल्ड विद इन द झारक्राफ्ट विलेजेस। नेक्स्ट है विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर द आर्टिसंस एंड वेबर्स टू वर्क एट द डैश प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस। फैसिलिटीज फॉर द आर्टिसंस एंड वेबर्स टू वर्क एट द डैश प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस। तो इसका क्या हो जाएगा, एट द नियर प्लेसेस फ्रॉम देयर हाउसेस ना। तो 14 नंबर का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, वर्क एट द नियरेस्ट प्लेसेस, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ नियरेस्ट हो जाएगा, नियर तो एट द नियर प्लेस नहीं है, नियरेस्ट लिखाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग का है
एक लेटर लिखा जा रहा है यहाँ देखिए, डियर ब्रदर मतलब अपने भाई को, आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न दैट यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास 10 एग्जाम। मतलब क्या वो एक्सट्रीमली सरप्राइज हो रहा है कि उन्होंने अपना जो लर्न दैट यू डैश सिक्योर्ड मतलब उन्हें कुछ रैंक हासिल किया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, बिल्कुल सरप्राइज हो गया है। ग्लैड सैड तो होगा नहीं, शॉक भी नहीं होगा। सरप्राइज मतलब वो से सरप्राइज मिला है कि वो अपनी मतलब अच्छा रैंक हासिल किया गया। आगे देखिए, लर्न दैट यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, तो 16 जब क्या देखिए, आर सिक्योर्ड, हैड सिक्योर्ड, हैव सिक्योर्ड की हैड सिक्योर्ड, उन्हें प्राप्त किया है। यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10 एग्जाम, मतलब तुमने इतना रैंक सिक्योर्ड किया है, तो क्या हैज हैव लगता है, लेकिन यू है, यू के साथ क्या लग जाएगा, तो यू के साथ हैव लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 का हैव यूज हो जाएगा। ठीक है, हैव 16 का सी। अब आगे देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, क्या है, प्लीज डैश माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, तो प्लीज एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट ना मतलब एक्सेप्ट करने बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाए, एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट मत मारिएगा, टेक गिव तो होगा नहीं, ये एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर होता है। स्वीकार करना मतलब ये एक्सेप्ट, स्वीकार करो। आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश अस फील प्राउड इन क्लास 12 एज वेल। ठीक है, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश अस फील प्राउड, विल मेक अस की मेड अस, क्या होगा कि मेकिंग की मेक, तो 18 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, मेक अस। ठीक है, एंड विल मेक अस मतलब हमें आप प्राउड करोगे एज क्लास 12 में भी अच्छे मार्क्स ला करके। विथ वार्म रिगार्ड्स योर ट्रूली अंजलि। ओके, चलिए हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ग्रामर पोर्शन को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों का सवाल रहेगा 5 नंबर का, और 5 में 5 आप उठा सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देकर सुन लो। माई पेरेंट्स डैश अबॉर्ड एवरी ईयर, माई पेरेंट्स विजिटिंग की विजिटेड, मतलब मेरे पेरेंट्स प्रत्येक साल अबॉर्ड जाते हैं। ते हैं, ता है, जहाँ लगता है तो क्या वर्ब लगता है, उसके बाद एस या एस लगता है सिंगल के साथ, लेकिन यह सिंगल तो है नहीं, पेरेंट्स है। ठीक है, तो माई पेरेंट्स विजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजिट अबॉर्ड एवरी ईयर, प्रत्येक साल अबॉर्ड जाते हैं। सी डैश फॉर मी, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। सिंस देखिए इस प्रकार जब भी रहता है, सिंस रहता है, फॉर रहता है, तो वहाँ हैज बीन हैव बीन लग जाता है ना, याद है। तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज बीन की हैव बीन, तो सी के साथ लगता है हैज बीन। बाकी आई रहता, यू रहता तो हैव बीन लगता, तो यहाँ क्या होगा, सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स। माई ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देखिए माई ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ जहाँ पर क्षमता की बात होती है, हाँ वो चीज़ कर सकता है, ये चीज़ बोल सकता है, तो यहाँ पर कैन लग जाता है। कोई इंग्लिश बोल सकता है फ्लुएंटली, तो यहाँ पर कैन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर क्षमता की बात होती है तो कैन का यूज हो जाता है, तो माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, सी डैश ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12, देखिए यहाँ पर भी वो कार चला सकता है, तो जहां पर इस प्रकार होगा तो क्या कैन लगाओगे, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या साथ में दिया, एट द एज ऑफ 12 मतलब पास्ट टेंस का बात हो रहा है, अभी नहीं, जब वो 12 साल का था तब वो ड्राइव कर सकता था, तब का बात हो रहा है। तो जब पास्ट टेंस का बात होता है तब कैन यूज का यूज नहीं करते हैं, तब क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर कुड भर देना। 22 का हो गया। नेक्स्ट देखो, डैश गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे, में जब भगवान का बात होता है तो आंख बंद करके हम लोग विश्वास करते हैं, मे कर देना, समझ गए हैं। सेक्शन डी है, लिटरेचर का है, और यहाँ पर आइंस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है कि बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पुपिल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject, गुड मार्क्स प्राप्त किया था। और यहाँ पर बोल रहा है कि क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पुपिल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनी वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, मतलब जब वो 15 महीना का था तभी उसका फैमिली वहाँ से चला गया था। और आइंस्टाइन्स हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, मतलब जो स्कूल के रूल रेगुलेशन से उसको हेट करते थे, एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, मतलब कई बार उसके मतलब जो टीचर्स हैं उनसे भी मतलब होता है ना कि बोलना हो जाता था, उनको भी मुंह पर जवाब दे देते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टेबल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्हें तब सोचा कि चलो मेरे लिए स्कूल छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो,
24 नंबर क्या पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एन कैसा स्टूडेंट था, तो एवरेज स्टूडेंट क्योंकि गुड मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स प्राप्त नहीं करता था, वो गुड मार्क्स प्राप्त कर, एक्सीलेंट अगर प्राप्त करता तब ब्रिलियंट हो सकता था, बट यहाँ पर गुड मार्क्स तो एवरेज स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग एग्जाम में एक्सीलेंट मार्क्स प्राप्त करना तो ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना, समझ गए। वेयर डिड आइंस्टाइन पास द हाई स्कूल, कहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग नाम लिखा हुआ है एट मुनिच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आइंस्टाइन हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट हिम, क्या इसके ही लाइक द रूल्स कि ही डिड नॉट लाइक द रूल्स, ही डिड नॉट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशंस उसको लाइक नहीं करते थे और इसलिए वो दोस्तों मतलब जो स्कूल का रेजिमेंटेशन है उसको हिट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द वर्ड क्लैश्ड मीन, क्लैश्ड मीन मतलब अर्ग्यू, मतलब जुबान लड़ा देना उस टाइप का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ग्यूड हो जाएगा। 27 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 28 नंबर देखेंगे, एक पैसेज है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड, ये आप लोग किताब का है। ठीक है, अगर आप लोग पोएम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर जवाब दे पाओगे। आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग का समरी ला दूंगा, क्योंकि 10th क्लास का समरी ला दिया था तो काफ़ी हेल्प हो चुका था। आप लोग कुछ भी सवाल पूछे एग्जाम में तो जवाब दे दोगे, तो कमेंट करना, अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं बना दूंगा, इसलिए सभी को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मैं समरी ला दूंगा आप लोग का, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोग बना दो। तो देखो 28 में क्या बोला था, नेम द पोएट हु हैज कंपोज दिस पोएम, ये पोएम किसने लिखा था, तो ये दोस्तों लिखा था सुब्रमण्य भारती ने। ठीक है, सुब्रमण्य भारती, ऑप्शन 28 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द वाइंड। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही, तो यहाँ पर हवा की बात हो रही है, तो द वाइंड आंसर हो जाएगा 29 का सी। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम एंड डोर्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, मतलब हमारे घर के जो दरवाजे हैं मतलब मजबूत बनाने की क्यों जरूरी है मजबूत बनाना, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा द वाइंड डिस्ट्रॉयड वीक होम्स एंड डोर्स, क्योंकि हवा क्या जब तेज आंधी चलती है तो घर को मतलब जो दरवाजे को क्या इफेक्ट करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, तो इसलिए मजबूत बनाना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 नंबर देखो, हाउ कैन वी बी फ्रेंड विद द वाइंड, हम वाइंड के साथ मतलब वाइंड हवा के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, तो देखो बाय मेकिंग वंस होम डोर बॉडी हर्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब सब कुछ ये सब स्ट्रॉन्ग करके ही हम लोग हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वरना तो क्षति ही पहुंचा देगा ना। 32 नंबर देखो, हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो है विथ कंप्यूटर एट होम। ठीक है, कंप्यूटर घर पर ही कंप्यूटर के सहारे से स्टडी करती थी। हु वाज बिस्मिल्लाह खान, तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान एक ग्रेट शहनाई वादक थे, तो शहनाई प्लेयर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। वाई वाज द लिटिल गर्ल अफेड, लिटिल गर्ल को मतलब अफेड उसको क्यों चिंता मतलब क्यों भय था, तो 34 नंबर देखिए इसका सही उत्तर जो हर फादर वाज हैरेस एंड रूड टू हर, ठीक है, उसके पिता उसके प्रति सख्त थे इसलिए वो भयभीत थी। Which statement is not true about अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या नहीं है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ही वॉज मैरिड ओनली वंस, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, जो लॉस्ट चाइल्ड जो मेले में वो लड़का खो गया था उसका अंतिम होप क्या था, अंतिम इच्छा क्या था, तो सिर्फ दोस्तों उसको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, मेले में उसको मिठाई दिखाया जा रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जो चीज़ उसको पहले अच्छा लग रहा था अब वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ चुका था, अब उसे सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पर अपने माता पिता चाहिए था, अपने माता पिता से वो मिलना चाहता था, यानी कि टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी 36 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्या बोल रहा है, वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाई द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर, तो वो जो बच्चा खो गया, खोने से पहले अपने जो पिता के साथ घूम रहा था मेला, वो मतलब अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पिताजी कोई ना कोई बहाना कर देंगे और उसे नहीं खरीद देंगे, इसलिए द चाइल्ड न्यू हिज फादर वुड मेक मेनी एक्सक्यूजेस, मतलब बहुत सारे बहाना करके उसे वो चीज़ नहीं खरीद देंगे। व्हाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो, टोटो का क्वालिटी क्या नहीं था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा टोटो वाज एक काइंड मंकी, ये उसका क्वालिटी नहीं था, वो काइंड नहीं था। 39 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, ठीक है,
तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सॉरी एक मिनट, उससे पहले और है ना, फ्रॉम व्हेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी। आपको ये मैं चैप्टर समरी करा दूंगा, तो आप लोग कोई भी सवाल हो आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो 39 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा टोंगा ड्राइवर। याद रख लेना, मैं समझ ला दूंगा तब अच्छे से आप समझ जाओगे। 40 नंबर क्या है, बी नंबर 40 नंबर का, व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्कैटर्ड द डिशेस। तो 40 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों आप लोग का है जो है, और ये भी काफ़ी सवाल रहा है, 3 सवाल है आप लोग का इससे, तो मैं ये समरी करा दूंगा ताकि एक भी सवाल आप लोग एग्जाम में छूटे नहीं। समझ गए? तो याद रखना ये सारा चीज़, और हाँ सभी को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ला दूंगा, बस आप लोग कमेंट करके बता देना किस प्रकार के वीडियोस आप लोग चाहते हैं, मैं उसी प्रकार वीडियोस आप लोग ला दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जाम के लिए, एक एक क्वेश्चंस को समझ लो, रट लो, घोल के पी लो, क्योंकि देखने को मिलेंगे आप लोग एग्जाम में इससे काफी सारा सवाल, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बस अभी मेहनत कर लो 2 या 3 दिन जितना, और मैंने बहुत सारा सवाल कराया, सब कुछ देख लो, अभी और वीडियोस आएगा उसको भी देखना। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।